Hi guys, good morning and welcome back to my channel. So today's episode is gonna be the most requested one क्योंकि मेरे Instagram पे और मेरे YouTube पे, इवन मेरे Snapchat पे, इवन मेरे TikTok पे, हर जगह पे द थिंग जो कि मुझे सबसे ज्यादा पूछ जाती है इट्स दिस कि मैं अपना स्कार्फ को स्टाइल किस तरह से करती हूँ. सो आई थॉट कि मैं उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हर का अलग अलग ट्यूटोरियल करके बनाया हुआ था, बट लोगों को क्योंकि आई गेस मिलता नहीं है क्योंकि वो पोस्ट से बहुत नीचे चले जाते हैं. तो आई थॉट कि क्यों ना मैं एक पूरा यूट्यूब वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सारे लाइक डिफरेंट ऑल द वेज आई विल टेल इट टू यू गाइस. सो या गेट रेडी. ऑल्सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा मेकअप किया है. Like the highlighter is highlighting way too much, but still we are loving it. So मैंने हर डिफरेंट तरह के हिजाब स्टाइल्स की निकाली. अभी तो मैंने बेशक ये पहना है पर मैं स्टिल द फ्लावर वन इसका there is I really want to apologize and I really want to let few specific girls to know. मतलब there are few girls जिन्होंने मुझे इतना मैसेज किया था कि इतना ज्यादा मैसेज किया था कि मैं उनको ये वाला मतलब there are specific I guess 3 to 4 गर्ल्स जिन्होंने मुझे स्पेशली डीएम किया था कि आप प्लीज हमें ये वाला इस तरह से करना बता दे कि ये वाला आपने किस तरह से किया. तो गर्ल्स आई एम रियली सॉरी, आई हैव बीन रियली बिजी, बट मैंने तब सोचा हुआ था कि मैं अपने यूट्यूब के लिए बनाऊंगी एंड हियर आई एम फॉर यू ऑल. ठीक है, तो मैं आपको ये वाला फ्लावर्स वाले के साथ वाला भी बताऊंगी. इवन मैं आप लोगों को ये परांदे वाले के साथ वाला भी बताऊंगी जो कि ये परांदा एक नहीं बिल्कुल मैं कहने लगी थी जो कि परांदा बहुत खराब हो गया ब्ला ब्ला ब्ला, पर इट इज कम्प्लीटली फाइन. और मैं उसके अलावा आपको बेसिक तरीके से भी बताऊंगी. सबसे पहले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी हैव इज हिजाब कैप. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर हिजाब कैप वरना आपका हिजाब सेट नहीं रहता. सो लेट मी गो एंड वेयर माय हिजाब कैप. Guys, I am back again. अब मैंने हिजाब कैप पहनी. Also guys, this is very important कि आप लोगों ने जब आप लोगों ने हिजाब कैप पहने तो उससे पहले आपका जूड़ा बहुत टाइट हो. मतलब मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपका जूड़ा बिल्कुल सही से टाइट नहीं है और आपके बाल बिल्कुल सही से बंद नहीं है तो इट वॉन्ट वर्क आउट. आई फील लाइक दिस क्योंकि आपके फिर आगे से ना सारा लाइक बाल आपके ढीले हो जाते हैं और फिर आपकी कैप भी ठीक नहीं रहती. उसके अलावा आई हैव बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स कि मैं कौन सी कैप यूज़ करती हूँ. मतलब देयर इज नो वन स्पेसिफिक कैप जो कि मैं यूज़ करती हूँ. मुझे कोई भी कैप मिलती है मैं यूज़ कर लेती हूँ. मतलब अभी इधर राइट नाउ आई एम वेयरिंग वो पीछे नोट वाली नहीं है. तो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कि हमेशा वो नोट वाली हो, आपको ज़्यादा सिक्योर हो तभी बेटर रहते हैं. नो इट्स फाइन दैट वे टू. ठीक है, तो राइट इस वजह से मैंने भी ये वाली कैप पहनी है क्योंकि मोस्टली आई फील है कि मोस्टली लोग ये वाली ही कैप यूज़ करते हैं ताकि हम इस वाली कैप के साथ सारा स्कार्फ स्टाइल कर सकें. सो द फर्स्ट स्टाइल वी आर गोना रिक्रिएट इज दिस. ठीक है, और इट इज़ वेरी लाइक लिटरली वेरी इजी और मैं सारा इस ब्लैक स्कार्फ के साथ ही आप लोग करके दिखा दूँगी. ठीक है, दिस इज़ अ हिजाब जो कि आयरन भी नहीं होया हुआ बट ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसको डिवाइडेड इनटू 2 कर देना. मैं थोड़ा पीछे होकर मैं मुझे ठीक है, मैंने इसको हाफ में कर दिया. अब मैं इसको ट्रायंगुलर शेप दे दूँगी. ठीक है, इट्स लाइक दिस. ठीक है, वंस यू आर डन आप उसको अपने सर पे रखो. ठीक है, ऐसे बिल्कुल फिट सेट करके. ठीक है, आपने इसको अपने सर पे रख लिया. पीछे से यू जस्ट हैव टू लाइक थोड़ा सा उसको ऊपर करो और टाई द नोट एंड गाइज वी आर डन. मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इजी स्कार्फ स्टाइल है और मुझे इसके इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं स्पेसिफिकली इस हिजाब स्टाइल पे. मतलब आई डोंट गेट इट क्या इतना ज़्यादा मतलब दिस इज सो इजी. मतलब यू जस्ट हैव टू पुट इट एंड टाई इट डाउन. और बीइंग ऑनेस्ट से मेरे सर से स्लिप नहीं होता मतलब सच में, क्योंकि जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ये वीडियो इसकी अपलोड की थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि हमारे सर से स्लिप हो रहा है ऐसे वाला. पर ट्रस्ट मी आई एम नॉट लाइंग. मैं पूरा दिन इसको पहन के रखती हूँ, मेरे सर से स्लिप नहीं होता. और अगर थोड़ा सा हो भी जाता है यू जस्ट हैव टू डू दिस और अपनी नोट को थोड़ा सा टाइट कर लो इफ़ यू फील लाइक कि ये टाइट है. मतलब लाइक इट्स ऑल डन. और जिस तरह से मैं आगे से मतलब आई जस्ट गॉट वन स्लाइड आउट यहाँ से मतलब दैट्स इट. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट हिजाब स्टाइल. इसमें देयर वाज नथिंग डिफिकल्ट, नो पेन्स, नो मैग्नेट, नथिंग रिक्वायर्ड, जस्ट वन नोट एंड टाइट एंड यू आर डन. So guys, up to the next style I'm gonna do is this. ठीक है, this is very easy too and this exactly a bit same as जो हमने पहले की है. जो पहले वाला था उसको हमने लेंथ वाइज डिवाइडेड इनटू 2 किया था ना. इस वाले स्टाइल में हम क्या करेंगे गाइस, भाई इतनी तेज आवाज़ चल रही है कि बार बार खिड़की के पीछे टिक 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 की आवाज़ आ रही है बट इट्स ओके. अब इस वाले को हम क्या करेंगे, इस वाले को हम विड्थ वाइज डिवाइडेड इनटू 2 कर देंगे. ठीक है, इसको मैंने मतलब नॉट स्पेसिफिकली आपने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना. आपने बस इसका ये हिसाब रखना है कि आपका सर पीछे से कवर्ड हो जाए कि कितना होगा कि आपका सर. तो मैं इसको थोड़ा सा ना इतना रखती हूँ. ठीक है,
नाउ इट इज ऑल डन लाइक दिस। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से इसको अपने सर पे रखेंगे, ठीक है, इट्स लाइक दिस, और पीछे से यू कैन सी, और हम इसकी नोट मारेंगे एंड वी आर डन। मतलब लाइक कैन यू गाइस सी कि हाउ इजी इट इज। इस वजह से मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस पर क्या वीडियो बनाऊं, बिकॉज इट इज जस्ट सो इजी। आई जस्ट पुट इट ऑन माई हेड एंड आई जस्ट टाई द नोट, लिटरली दैट्स इट। एंड बीइंग ऑनेस्ट दिस वाज द फर्स्ट स्टाइल जो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा, जब मैंने सोचा था कि आई शुड स्टार्ट कवरिंग माई हेड, तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टाइल जो मैंने किया था। एंड आई पर्सनली लव इट वे टू मच। एंड और इसका मैंने सबसे फर्स्ट ट्यूटोरियल भी इसका बनाया था। सो या दिस इज सुपर इजी एंड आई लिटरली लव दिस वन सो मच। मुझे लगता है इस साल में यू मतलब यू स्टार्टेड ब्लूमिंग एकदम से। दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट 2। अच्छा, इसी पार्ट के साथ ना अब मैं इसी के साथ आप लोगों को ना परांदा वाला भी करके दिखा देती हूँ, क्योंकि परांदा वाला भी इसी वाले के साथ होते हैं, ठीक है। अब दिस इज द परांदा। आप लोग इस कोई भी परांदा यूज कर सकते हो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वन स्पेसिफिक परांदा हो। अब मैंने क्या किया है कि सारे को पहले मैंने एक साइड पे कर लिया, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट होता है, मतलब नॉट डिफिकल्ट होता है, वैसे मुझे लगता है कि इसमें आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, बट चलो लेट्स सी, हम इसको ना खुद करते हैं। अब मैंने क्या किया था कि एक, क्योंकि देयर आर 2 स्टैंड्स ना स्कार्फ के, और इसके 3 स्टैंड्स हैं, तो सेंटर वाले को हम वैसे ही छोड़ देंगे और साइड्स वाले हम दोनों एक दूसरे से, तो पता है हाँ, लाइक इसको पहले यहाँ पे बांधना भी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आपको कोई हिजाब पेन वगैरह लो या कुछ भी लो, भी मैं आप लोग को ऐसे ही करके दिखा देती हूँ कि आप इसको पहले यहाँ पे बिल्कुल नोट बांध दो इसकी, ठीक है। और इवन अगर आप नीचे से भी शुरू करो ना, जस्ट मेक श्योर कि आपने इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो आपने कहीं ना कहीं स्टिक किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने जैसे उसको कर लिया है, अब हम बस सिंपल लाइक इट्स लाइक दिस, मतलब इट लिटरली लुक्स ऐसी कि जैसे आपने अपने बालों पे परांदा पहना। बस आपने ये मेक श्योर करना कि आपको जो परांदा वाला पार्ट है ना, वो हिजाब से ऊपर ही रहे। जैसे मेरा ये हिजाब से ऊपर ही रह रहा है दोनों तरफ, ऊपर से, जबकि आई थिंक मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, बट आई गेस कि आप लोग समझ पाओगे, क्योंकि अभी मैं ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है जब मैंने शादी भी किया था तो मैंने इतना अच्छा नहीं किया, और अब मैंने बहुत अच्छा किया। वाओ गाइस, कैन यू गाइस स्पॉट के कितना अच्छा लग रहा है। और नीचे से, अच्छा, अब नीचे से बांधने के लिए अब मैंने तो अभी राइट ना जैसे वाइट थ्रेड विद मी, बट मैंने जब शादी पे उसको पहना था तो मैंने जिस कलर का हिजाब पहना था ना, मैं उस कलर का साथ में थ्रेड लेके गई थी, क्योंकि पता नहीं कि मुझे पर्सनली लगता है कि हिजाब पिन्स और सेफ्टी पिन से ना थोड़ा सा लाइक इट स्टार्ट लुकिंग बिट रफ, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऑब्वियसली सबका अपना अपना ओपिनियन है, बट ऐसा मुझे लगता है। तो इसको हम यहाँ पे पूरा थ्रेड को ऐसे रोल कर देंगे ताकि सो इट विल स्टार्ट गिविंग यू दिस वन। Oh my god, such a princess. So guys, that was the hairstyle I tried. मतलब आपका परांदा भी सेट है, सब कुछ सेट है। एंड और इस परांदे के साथ देयर इज वन मोर वे टू, मैं आप लोगों को वो भी करके दिख सकती हूँ, ताकि आप लोगों को मतलब आई डोंट वांट कि आप लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रह जाए कि मतलब आप लोग देख रहे हो कि अगर मैं इसको खोल रही हूँ तो ये खुल रहा है, उससे पहले ये नहीं गिर रहा था। इवन आई मूव्ड इट पूरा ऐसे से चुटियाँ करके फुल करण औजला गर्ल बन के, फिर भी नहीं गिरा, ठीक है। अब जो सेकंड वे है ना, जो जिन लोगों को इससे इशू होता है कि परांदा शायद गिर जाएगा या कुछ इस तरह से करके, तो उसका पहले आपने क्या करना है कि आपने इन्हीं 2 स्ट्रैंड्स को ना एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा गाइस, एक और मैंने ना किया था अपने भाई की मेहंदी पे, लाइक दिस लुक, ठीक है। उस पे मैंने क्या किया था कि अब मेरे पास इस टाइम पे ना वो लाइक आई डोंट नो गोटा, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे गोटा अवेलेबल नहीं है, पर वो मैंने पता क्या किया था, पहले मैंने इस तरह से दोनों को कर दिया फोल्ड, ठीक है। फिर इसके ऊपर से पूरा ऐसे मैं आप लोगों को थ्रेड ना करके दिखाती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर पूरा ऐसे थ्रेड घुमा दिया। अब ऑब्वियसली आप लोग अगर जिस कलर का हिजाब कर रहे हो उसी कलर का थ्रेड घुमाना ताकि दिखे ना। ये तो मैंने अभी मेरे पास सामने आ गया, व्हाइट पड़ा हुआ था तो मैंने व्हाइट घुमा दिया। पर आप लोग में इतना सुस्त ना बनना, क्योंकि जब मैं भी शादियों वगैरह पे जाती हूँ तो मैं भी सुस्त नहीं बनती गाइस, अपना सारा साजो सामान साथ लेके जाती हूँ। मतलब इसको ऐसे थोड़ा सा ना ज्यादा घुमाना है ताकि ये पूरा बिल्कुल अच्छे से ना नोट लग जाए।
आप जब इसको टाइट कर दोगे ना, अब मैंने इसको जैसे टाइट कर दिया, मुझे लग रहा है कि मैंने भी ठीक है, पर जो सच्ची बात है आपको इस निजाम में किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। एंड माई स्वीट हार्ट सिस्टर्स एंड माई भाभी एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे ऑलवेज डू डैट फॉर मी। मतलब आप देख लो कि ऐसे बंद हो गए। अब जो मैंने गोटे वाला किया था ना, जैसे मेरे पास अभी एक गोटा है लेकिन वो बहुत ना ख़राब हुआ है, तो मैं उससे आप लोगों को करके नहीं दिखा सकती, बट अगर आप लोगों के पास गोटा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको इस वे में तैयार कर लेना। गोटा इज़ लाइक लिटरली जैसे सिंगल स्ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू कीप रोलिंग द गोटा। पहले इधर ऊपर आप इसको हिजाब पेन से या जूरा पेन से या किसी भी पेन से ना स्टिक कर लेना। देन यू जस्ट हैव टू कीप ओह माय गॉड, ठीक है। ऐसे इसको घुमाई जाओ। वाओ यार, ये भी अच्छा लग रहा है। ये मैंने आप लोगों के सामने नई चीज़ ही ट्राई की है। आई लाइक इट सो मच। अच्छा, ये जो ऊपर से भी निकल रहा है ना, वेट में अभी इसमें ना लॉकिंग लगाती हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि नहीं फ़र्क पड़ जाते। ये मैंने एक जाकेट ली, ठीक है, और ये मैंने अब लगा दी। अब ये नहीं हिलेगा, ट्रस्ट मी गाइस, नहीं हिलता, बिल्कुल भी नहीं हिलता। अब इसको स्टिक करने के लिए फिर से हम वही थ्रेड यूज़ करेंगे। आप लोगों ने प्लीज़, फिर से कह रही हूँ, आप लोगों ने सही वाला कलर यूज़ करना है। मैंने अभी ब्लैक के ऊपर वाइट यूज़ किया, पर अगर आप लोग मेरी पिक्चर्स देखें इंस्टाग्राम वगैरह पे, इवन द शॉर्ट्स जो कि मैंने यहाँ पे अपलोड किए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि मैं कलरफुल नहीं यूज़ करती। मतलब अब लुक ना फुल ऑन आप इसको ऐसे करो, जो मर्जी करो, ये नहीं खुलेगा। अभी मैंने थ्रेड नहीं बांधा हुआ ऊपर। चलो सॉरी गाइस, बीच में मुझे किसी की कॉल आ गई थी और पता नहीं कौन यूफोन के ताबन से बात करें, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर, अब हमारा ये वाला, हमारे बहुत ज़्यादा स्टाइल्स, मैंने मेरे से 4 स्टाइल्स कर लिए, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब देयर इज़ वन मोर स्टाइल जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अब हम वो करेंगे, वो भी समहाउ इसी से रिलेटेड ही है, बट जब फिर भी मैं आपको उसमें आपने पता क्या करना है, ये जैसे ओ माय गॉड, मुझे एकदम से इतनी करनी है गाइज। उसमें आप लोगों ने बस एक चीज़ का चेंज लाना है, बट गाइज उसमें आप लोगों ने पता क्या करना है। जैसे हमने ये किया था ना पहले कि हाफ सर पे रखा था, पर अभी आपने पता कैसे करना है। मैंने उसी तरह से विड्थ वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आपने एक जगह को छोटा रखना है और एक जगह को आपने बड़ा रखना है, ठीक है। जो छोटे वाला है ना, अब हमने पीछे उन दोनों की नोट बांधी जैसे पिछले वाले में बांधा था, और कोशिश करनी है आपको टाइट नोट बांधनी है। शुरू में आपको लगेगा कि ओ माय गॉड मेरा सर बंद हो गया, ये क्या कर दिया तुमने, बट आपने अब ये जो छोटे वाला था वो इतना है और जो लंबे वाला था वो ये, ठीक है। अब छोटे वाला ये होगा कि जो आगे ही रहेगा कि अब दिस इज द स्टाइल आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट, ठीक है, जो मैंने अपनी ईद लुक पे भी किया था, ठीक है। अब आपने बड़े वाले को क्या करना है, इसको आपने ऐसे पकड़ना है और अपने पूरे जो आपने नीचे बालों का जूड़ा बनाया है उसके पूरा इर्द गिर्द घुमा देना है, ठीक है। इफ़ यू हैव अ रबर बैंड विद यू देन इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आप फिर इसके ऊपर ब्लैक रबर बैंड बांध दो। अब मुझे उसके लिए उठना पड़ेगा, मैं बहुत एक सुस्त इंसान हूँ, तो आप लोग ने इसके ऊपर रबर बैंड बांधना है ना। आई लव दिस टाइम, मतलब इट इज़ वेरी बेसिक, पीछे से भी इट इज़ नीट एंड आगे से भी इट इज़ क्यूट, लाइक यू हैव ऑल इन दिस स्टाइल। और जो मैं फ्लावर्स वाला करती हूँ, द मोस्ट रिक्वेस्टेड वन, अब हम वो करेंगे। इसके लिए भी हमें थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से इसमें पहले से इतने ज़्यादा थ्रेड लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने ईद पे पहना था और मेरी बेस्ट फ्रेंड बेचारी ने पूरा घुमा के मुझे इस पर थ्रेड लगाए थे। तो आपने क्या करना है कि पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपके इस पर थ्रेड ना फंसे, कोई वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, बट चलो हम करते हैं। अब मैंने इस पर रबर बैंड नहीं बांधी भी, तो मुझे सही से आइडिया नहीं हो रहा, बट आपने इसको ऐसे रख के पूरा घुमाना है मैंने, ठीक है। पीछे से घुमा दिया, पिन लगा लो तो बेटर रहेगा। और इस ओ माय गॉड, रोल 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 रोल, यार ये कितना अच्छा लग रहा है। आई नेवर ट्राइड ऑन ब्लैक हिजाब, मुझे नहीं लगता था इतना ज़्यादा उठेगा, बट कैन यू गाइस सी, वाओ। फिर इसके ऊपर पूरा आपने थ्रेड बांध देना, ठीक है। मतलब आपने नीचे से शुरू करना है। अब ऑब्वियसली इस पर आपको हेल्प की ज़रूरत है। अब आप लोग मुझसे उम्मीद करें कि मैं अकेली कर दूँ, तो फिर ये तो गलत बात है, जबकि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें हेल्प की ज़रूरत है। जो कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, बट आप लोग प्लीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि व्हाट दैट स्टाइल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि इसको बस आप फिक्स इसी तरह कर लो कि इसके ऊपर आपने बस थ्रेड बांध दी जाना है, ठीक है। अब ऐसे दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन ब्लैक, पीछे से भी देखते हैं इट्स सेट, आगे से भी इट्स सेट।
अब किसी को चाहिए कि पीछे कोई बहुत अच्छा पुराना 1980s का गाना लगा दे। वाओ सो इतनी तेज गाइस आवाज नहीं चल रही जितनी तेज शीशे बज रहे हैं मेरे कमरे के। सो गाइस आई थिंक दैट वाज ऑल ऑफ द स्टाइल्स जो मैंने किए हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। बट स्टिल अगर आप लोगों में से किसी को भी, मेरी किसी भी क्यूटू पटूटू गर्ल को कोई भी क्वेश्चन है, एनीथिंग दे वांट टू आस्क, जस्ट लाइक लीव अ कमेंट, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लाइक टेक्स्ट मी ऑन टिकटॉक, ऑन स्नैपचैट, ऑन इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आई विल लिटरली रिप्लाई यू ऑल। आई विल लिटरली ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को जो नई चीज़ समझ आई मैं वो फिर से उसको रिकॉर्ड कर सकूँ और मैं वो चीज़ फिर से करूँ। सो यार that's it for today video. Thank you so much for watching the entire video, and please do let me know which hijab style you like the most, and don't forget to like, comment and share. Bye.